बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए कथा का आगे श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, अमावस्या के दिन जो कोई दीप का उत्सव करता है उसके घर में लक्ष्मी आती है, ज्येष्ठा दरिद्रा नहीं आवे। किसी ब्राह्मण सत्या शर्मा ने धन कामना करके कृष्ण जी का पूजन किया। उसने कथा कही है। पृथु राजा बोला, सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन है? कथा क्या है? उसके घर में लक्ष्मी रात्रि को कैसे प्राप्त हुई? नारद जी बोले कि झूठसेन देश में कोई सुंदर बुद्धि वाला सत्य शर्मा ब्राह्मण रहता था। धर्मात् कर्म करता, तृष्णा करके व्याकुल मन था। जो मेरे द्रव्य हो तो सुख से धर्म करूं, स्त्री पुत्रों को अलंकृत करके मनोरम घर करूं। ऐसे मनोरथ में सब देवों में उत्तम नारायण का भक्ति से धन के वास्ते पूजन करने लगा। इस प्रकार विष्णु जी का पूजन करता, जो कुछ धन आवे सो खर्च हो जाता, संचय न हुआ। उदासीन दुखित धन के वास्ते बड़ा परिश्रम करने वाले ब्राह्मण ने ज्ञान विज्ञान मुक्त किसी विद्वान से पूछा। उसने कहा, धन के वास्ते महादेव जी का पूजन करो। इस समय विष्णु जी मनोरम करने वाले की कामना नहीं पूरी करते। जैसे रोग में अपथव, भजन के आनंद में युक्त, कामना रहित वैरागी लोगों से विष्णु जी महाराज पूजित किए जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, तुम लोगों से नहीं। इस प्रकार मुनि का वचन सुन यमुना के तट में महादेव का लिंग देख रोज रोज पूजन करने लगा। 12 महीने में महादेव जी ने प्रीति से ब्राह्मण का रूप धारण किए सत्य शर्मा को लक्ष्मी का उपाय बताया। जाओ, राजा से यह वर मांगो, अमावस्या के दिन रात्रि को हमको छोड़ कोई गांव वाला अपने अपने घर में बत्ती न जलावे। ऐसे महादेव के वचन सुन राजा से बोला। राजा ने उसका थोड़ा काम जान के वर दिया। जब अमावस्या आई तब सत्य शर्मा ने जो वरदान मांगा था उसका राजा को स्मरण कराया। राजा ने अपने गांव में हुक्म दे दिया, आज शाम को कोई बत्ती नहीं जलावे। ऐसा वचन सुन किसी ने नहीं जलाई। सत्य शर्मा ने अपना घर बहुत शोभायमान किया, हर्ष गीतादि युक्त दीपों की माला की। लक्ष्मी जी ने सब जगह अंधकार देखा। उस ब्राह्मण के घर को अलंकृत तथा उसमें ज्योति का प्रकाश देख आई। हाथ में लाल कमल लिए मन को आनंद करने वाली मुस्कुराती मनुष्य की स्त्री के समान रूप वाली घर में आई। उस ब्राह्मण से रोकी गई, तुम्हारा पति कठोर है। हे भद्रे, पूर्व भी कोई तुमसे प्रसन्न नहीं हुआ। लोक में तुम अति चंचल हो। तुम दोनों स्त्री पुरुष दोषी हो। तुम यहाँ नहीं रहना, औरों को छलने जाओ। लक्ष्मी बोली, कृष्ण जी के शयन में तुम्हारे घर आई हूँ, तुम में निश्चल होंगी, हमको घर में जाने दो। ब्राह्मण बोला कि जो 3 वंश पर्यंत रहो, शपथ करो हमको मद से अंधा न करो। ऐसे घर में रहो, दूसरी तरह नहीं। तब लक्ष्मी बोली, विधि से मेरा पूजन करो। ब्राह्मण बोला, हे परमेश्वरी, किस विधि से किस तरह पूजन करूं? माँ लक्ष्मी बोली कि जो पुरुष कार्तिक मास में अमावस्या को घी से अथवा तिल के तेल से दीप मालिका करता है, वह पुरुष जितने दीप होते हैं उतने 1000 युग रुद्रलोक में रहता है। कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान कर देव पितृ का पूजन करके दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करें। अनेक प्रकार के भोजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर प्रदोष समय में दीप मालिका करें। अपने घर में तुलसी, ब्राह्मण देवता के मंदिर में, शमशान और चौक में अग्नि, गौ का ग्रह अर्थात गौ के घर में इनमें दीप करके मुझ सोई हुई को जगावें। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पूर्व जागती है, इसी तरह हम विष्णु जी के जागने के 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या के दिन बाल वृद्ध रोगी इनको छोड़ भोजन न करें। शाम को हमारा पूजन करें। आदि में संकल्प करके गणान्तवा इस मंत्र से गणेश का पूजन करें। सम्मुखश्चै गदन्तश्चै यह स्तोत्र पढ़ें। 16 प्रकार की सामग्री से विधि युक्त पूजन करें। कुबेर का पूजन तथा नमस्कार करें। हे कुबेर, सदा लक्ष्मी के साथ हमारे घर में स्थिर रहो, ऐसे आह्वान करके पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः इस मंत्र से पूजन करें। 16 तरह के उपचार विधान से मेरा पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः इस मंत्र से 16 प्रकार से गणेश का पूजन करके, पीछे लक्ष्मी तथा कुबेर का पूजन करके, कमल रूपी शासन में स्थित बड़े कटी तत्व वाली कमल पुत्र के समान बड़े नेत्र वाली गंभीर नाभि वाली स्तन के भार से नम्र शुभ्र वस्त्र युक्त देवताओं के
हाथियों मणिगण युक्त घड़े से स्नान युक्त नित्य ही कमल हस्त लक्ष्मी सर्वमंगल युक्त मेरे घर में वसे इति ध्यानम हे सर्व सिद्धि देने वाली हमें सैकड़ों वर दें। इत्यासनम तलवार शूल गदा पाश अभय हाथ में यश देने वाली हाथी में सवार माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य देने वाली हो। हे सुरेश्वरी लाल सोने के समान तेज लाल के आसमान में प्राप्त वरदान दें। सब ऐश्वर्य युक्त महालक्ष्मी पंडितों से पूजनीय है। क्षीर सागर से उत्पन्न विष्णु की स्त्री कोटि सूर्य के समान तेजस्वी है। हे लक्ष्मी पंचामृत स्नान करो। नारायणी इस मंत्र से वस्त्र दें। कस्तूरी इत्यादि अंग में लगावें। हे परमेश्वरी प्रसन्न हो। इस मंत्र से अक्षत मंदार पारिजात पाटली चंपा चमेली इन फूलों को ग्रहण करो। महालक्ष्मी को सागर से सुशोभित गूगल का धूप दें। अंधकार को दूर करने के लिए घी की बत्ती दे अर्थात अंधकार को दूर करने के लिए अंधेरा को दूर करने के लिए घी की बत्ती जलाएं। सब रस युक्त नैवेद्य दे। हे परमेश्वरी नारियल कपूर केला इनको ग्रहण करो। कपूर पान सुपारी इत्यादि वस्तु से युक्त तांबूल ग्रहण करो। सब देवताओं को वरदान देने वाली देवी को नमस्कार है। चंद्र सूर्य रूप देवी को बराबर प्रणाम करते हैं। ज्योतियों में उत्तम सदा प्रसन्न जो लक्ष्मी सर्वलोकों में देवों में हैं वे लक्ष्मी हमको वरदान दें। जो विष्णु जी की छाती में और अग्नि में स्वाहा है वह लक्ष्मी वरदान दें। कुबेर और उसकी लक्ष्मी को नमस्कार है। तुम्हारे प्रसाद से धन धान्य हो। सुवर्ण रतन युक्त पूजा ग्रहण करो। हे लोकपाल कुबेर हे जगन माता अलग अलग प्रणाम करता हूँ। हे देवी जो गति तुम्हारे भक्तों को मिलती है वह तुम्हारे पूजन से हमको हो। सब देवता सब कामना के लिए हमको तिलक दें। इस प्रकार मेरा पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर भाई मित्रों के साथ भोजन करें। फिर दीपों की माला करके हास नृत्य विलास तथा भगवान का भजन करके रात्रि बितावें। इस प्रकार अमावस्या को जो कोई लक्ष्मी का पूजन करेगा उसके घर में लक्ष्मी रहेगी। बोल लक्ष्मी माता की जय। नारद जी बोले सत्य शर्मा ब्राह्मण ने लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार सुनकर दुख नाश करने वाली लक्ष्मी का विधि से पूजन किया। लक्ष्मी भी सत्य शर्मा ब्राह्मण के घर में रही। संपदा प्राप्त हुई दरिद्रता गई। उस धन से ब्राह्मण यज्ञ दान तप विष्णु की पूजा करता रहा। सत्य शर्मा बोला कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम और धन श्रेष्ठ है। गृह में प्राप्त होकर पुरुष कामादि को जीतता है और आश्रमों के उपकार के लिए गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ बिना धन से भगवान का पूजन नहीं कर सकता। श्राद्ध अतिथि पूजन कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मी को नमस्कार हो। लक्ष्मी बिना सब शून्य है। नारद जी बोले कि ब्राह्मण इस प्रकार बोल के घर छोड़ विरक्त हो कृष्ण भक्ति वाला मथुरा में रहने लगा। मथुरा में शुद्ध चित्त होकर समाधि द्वारा विष्णु का आराधन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके वंश वाले धनी हुए। उस ब्राह्मण की कही गाथा हमने कही। इस कारण से अमावस्या को घर में रात्रि को अखंड बत्ती लगावे। गृहस्थ लोग लक्ष्मी की कामना करके अलंकार युक्त रहें। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय समाप्त। अगर आपको कथा श्रवण अच्छा लग रहा हो, कुछ जानकारी प्राप्त हो रही हो तो आप अपने चैनल जय तिरंगा को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।